परतः मनुष्य शरीर मिला, फिर भगवान की भक्ति भी करी, पर भगवान की भक्ति करने के बाद वैदिक मार्ग में चल रहे हैं। क्यों? बोले कह रहे हैं कि शिव पुराण कर दो महाराज, हमारे घर में हमारा कल्याण कर दो। देखो मार्ग तो संसार में और भी तो है, उनने इसी मार्ग को क्यों चुना? बोले उनके जो पुण्य थे वो बड़े प्रबल थे, इसलिए भगवान ने, शंकर जी ने उनको ऐसी प्रेरणा दी कि उनने शिव महापुराण कथा को करा दिया। अरे एक बात बताओ, क्या इतने लोग हैं, इनमें से औरों को प्रेरणा क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि देखो इसके लिए पुण्य का बल है। यदि आपके पुण्य बढ़ जाएंगे तो इस काम को आप कभी भी कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखना, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परतः, ये वेद के मार्ग में भी सब नहीं चलते हैं, ध्यान रखना। इस संसार में बुद्धिमान तो बहुत लोग हैं, पर वेद के मार्ग में कितने लोग चल रहे हैं बताओ, गिनती करो तो उंगलियों में। क्यों? बोले महाराज थोड़े पुण्यों की कमी है, इसलिए नहीं चल पाएंगे वेद के मार्ग में, और कई लोग तो इस मार्ग में जाकर के वापस भी आ जाते हैं। क्यों? बोले उनके पुण्य ही उतने थे, खत्म हो गए। बोले तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परतः विद्वत्त्वमस्मात् मनम्। इससे भी ऊपर कौन व्यक्ति है सुनो, आत्मान विवेचनो स्वनुभवः। आत्मान आत्मा किसे कहते हैं? अरे जिस शंकर जी की हम चर्चा कर रहे हैं, ये मेरे अंदर बैठे हैं, ऐसा जो समझ लेगा उसको आत्मात्म कहते हैं। अब हम उन शंकर जी के बेलेश्वर में देखा, अपन भीतर देखी नहीं कि फेस देखा सुन दे। इस कथा का मतलब है जिस शंकर भगवान को आप बेलेश्वर महादेव में शिवलिंग में देख रहे हो, वो शंकर भगवान तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं। ऐसा मत सोचना, यदि भगवान तुम्हारे हृदय में नहीं बैठे होते ना तो सज्जनों आप यहाँ बैठ के कथा वथा नहीं सुन रहे होते, ये किसी मनुष्य की कथा नहीं सुन रहे हो। आपके हृदय में जो परमात्मा बैठा है वही आपसे अपनी कथा को सुनने के लिए प्रेरणा दे रहा है, इसलिए आपको आनंद आ रहा है। अन्यथा क्यों सुनोगे आप चर्चा? दुनिया की चर्चा थोड़ा ना सुनोगे। तो आत्म विवेचनम स्वनुभवो, स्वनुभव कौन है? बोले जो ऋषि महर्षियों ने स्वनुभव कर दिया अपने हृदय में भगवान का। अभी देखना आगे कथाओं में आएंगे। और उसके बाद बोले ब्रह्मात्मना संस्थिति, भगवान शंकर को ब्रह्म रूप में जान लेना कि उस तत्व के अलावा इस संसार में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। बस शिव जी के अलावा इस संसार में दूसरी वस्तु नहीं है। ऐसी पक्की बिल्कुल मनीषा हो जानी चाहिए कि शंकर जी के अलावा इस संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। बोले इसको कहते हैं ब्रह्मात्मना संस्थिति। बोले मुक्तिर नो शतकोटि जन्म कृते पुण्येर बिना न लभ्यते। बोले आप सोच रहे हो कि हमें मुक्ति हो जाएगी, ये मुक्ति ऐसे थोड़ा होगी कि कहीं खरीद करके मिलेगी। मुक्ति ऐसे नहीं होती है सज्जनों। मुक्ति करने के लिए आपका पुण्य चाहिए। यदि आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, इस शरीर को पूरा होने के बाद आप भगवान के परम पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो सज्जनों आपको अपने पुण्य बढ़ाने पड़ेंगे। यदि आप अपने पुण्य नहीं बनाने पड़ेंगे करोगे ना तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये जन्म लेना मरना ये चलते रहेगा। और इसको बहुत अच्छा मत समझ लेना है जन्म लेने को। जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में जाता है ना, गर्भवास में जाता है, तो बेचारा वहाँ माँ के गर्भ में उसको बड़ा कष्ट होता है। अरे कहता भगवान ने कहाँ फंस गया मैं। भगवान कहते हैं मैंने तुझसे पहले कहा था भजन कर, तूने भजन बढ़ाया? बोले नहीं। बोले भगवान गलती होगी, माफ करो। आप सुनना कभी गरुड़ पुराण में इसका बड़ा विशद वर्णन है। वो कहता है भगवान इस बार गलती हो गई है, इस बार मुझे बाहर कर दो, मैं जैसे ही बाहर आऊँगा आपका भजन करूँगा। पर सज्जनों ऐसा कहाँ कर पाता है। जैसे ही वह 9वें महीने माँ के गर्भ से भूमिष्ठ हुआ सज्जनों तो रोने लग गया, और जैसे ही रोने लगा तो माया ने पकड़ लिया। हो बालक का रोना माने माया का पकड़ना। ओहो माया ने पकड़ लिया और देखा, किसी ने कहा मेरा बेटा हो गया, किसी ने कहा मेरा नाती हो गया, किसी ने कहा मेरा भाई हो गया। इस माया जाल में ऐसा फंसा महाराज, जब तक बेचारा नहीं बोलता है तब तक तो भगवान का दर्शन उसको कुछ होते रहता। आपने छोटे बच्चे को देखा, अपने आप हंसता है, अपने आप पाँव मारता है, अपने आप कुछ भी करते रहता है। किससे बात करता है? बोले उसी दीन बंधु परमात्मा से बात करता है। पर जैसे संसार के लोग उसको मामा मामा बाबा बाबा पापा पापा सुना देते हैं, सिखा देते हैं, कुछ बेचारी की मति भ्रष्ट हो रही रहती है। शुरू होगी महाराज। आओ भगवान कहते हैं ठगा गया दोबारा से। कहता भगवान गलती होगी, फिर से फंस गया हूँ। भगवान कहते हैं फिर तू रोएगा क्योंकि तूने फिर गर्भवास होगा तेरा। तो कहने का मतलब क्या है? जन्मत मरत दुसह दुख हो, ये चलते रहेगा हो क्रम।